स्वागत है कार्तिक जी। वक्तव्य जी गुरु। प्रस्तुत करें। थोड़ा कम समय का हो गया तो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। जी गुरु। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री संप्रदाय नमः। श्री भास्कराचार्य गुरुभ्यो नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय। लंबोदरम परम सुंदर एक पीताम्बरम त्रिनयनम परम यदि दिवाकरकान्तिकान्तं विग्रहं सकलं विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयते मुदीरये। ज्ञाने नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावततं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गपशुशूनगर वराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुततमं गणेव्याकृतिप्रसारं विश्वाभ्यं विश्वविजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं विरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहतारं वन्दे लताभयङ्करम्। भक्त भक्ति भगवंत गति गुरु चक्र नाम बकुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। पार्वती मेरी माँ है, शंकर मेरे पिता। इन दोनों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। दास का कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा गुणालय अखिल ब्रह्मा अखिल अखिलेश्वर भगवान शिव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं की छत्र छाया में हम सभी जीव जी रहे हैं। भगवान शिव अपने आप में करुणा का अवतार है, एक सिंधु गंगा है। भगवान शिव के पावन कथा का सुनने का सौभाग्य जब किसी मनुष्य को मिलता है तो मनुष्य की आत्मा अपने आप में परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है। भगवान शिव हम सभी का पालन करने वाले हैं। उन भगवान शिव के चरणों में, माँ जगदम्बा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और भगवान शिव की ये पावन कथा श्री शिव महापुराण। पुराण का जो अर्थ होता है, पुराण का अर्थ ये नहीं कि ये पुराना है, लेकिन अपने आप में पुराना होते हुए भी वह सभी को बार बार सुनने पर भी वो हमें हर समय नया सा लगता है, वही अपने आप में पुराण है। और उसी संदर्भ में मुझे आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ये ब्लूटूथ के माध्यम से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कभी कभी हो जाता है। इसको हटा देंगे तो और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। कोई चीज सही आ रही है आवाज। हाँ हाँ, अब आ रही है। जी जी गुरु जी। तो आरंभ में शौनकादि मुनियों ने भगवान सुत महाराज से पूछा कि आज का संपूर्ण विश्व इस अ, कलयुग के नाग रूपी काल में धंस गया है। आज ये कलयुग के अंदर मनुष्य कोई किसी का सगा नहीं है।
एक दूसरे के प्रति निंदा करता रहता है, काम क्रोध की वासना लोगों में भर चुकी है, तो क्या इस समस्त व्याधियों से निकलने का कोई हमें मार्ग है तो हमें बतलाइए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि यदि मनुष्य दुराचारी, खल और काम क्रोध आदि में निरंतर डूब गया है, तो उसका उसका जो निराकरण है वही एक ही निराकरण है कि क्यों ना उस मनुष्य को किसी एक अच्छे ब्राह्मण से अपने पुराणों की व्याख्या जो है वो केवल श्रवण मात्र करने से ही उसका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। यानी कि शिव पुराण का श्रवण पठन करने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। आरंभ के अंदर मैं आपको छोटी सी एक घटना जो हमारे शिव पुराण के अंतर्गत दी गई है वो सुनाना चाहूंगा। कि आरंभ के अंदर किराता नगर के अंतर्गत एक ब्राह्मण था। नाम का ही वह ब्राह्मण था, ब्राह्मण का कोई गुण उसमें निहित नहीं था। ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से वह विमुख था। न तो वह स्नान करता था, न ही वह संध्या करता था। अपने ब्राह्मण के कर्मों से वह पूर्णतः भ्रष्ट हो गया था और हमेशा ही वेश्यावृत्ति में वह तत्पर रहता था। और नाम था उस ब्राह्मण का देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ही ठगा करता था। अब कोई व्यक्ति यदि हम सभी मनुष्य के ऊपर कोई विश्वास करता है और हम उसके विश्वास का यदि विश्वासघात करें, तो यह हमारे धर्म की बात नहीं है, यह बहुत ही गलत बात है। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पाप का वह थोड़ा सा भी धन मनुष्य के धर्म कार्य में नहीं लगाता था। तो हमारे पुराण और धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि व्यक्ति की आमदनी का यदि एक चौथाई हिस्सा भी यदि वह धर्म कार्यों, सेवा और धर्म में तत्पर करे, तो वह मनुष्य निसंदेह ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। वह वेश्यागामी और सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवराज प्रतिष्ठानपुर, जो अभी हाल ही में जोशी प्रयाग में है, वहां पर जा पहुंचा। उसने वहां पर एक शिवालय देखा जहां पर बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में जाकर ठहर गया, लेकिन तभी उस देवराज को एक थोड़ा सा बुखार या ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। लेकिन कहते हैं कि जब बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो वहां पर उसी मंदिर में शिव पुराण कथा चल रही थी। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज आचार्य जी के मुख से, मुखार विंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा और लगभग एक माह के बाद वह ज्वर से मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उस देवराज ब्राह्मण को लेने आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही वहां पर भगवान शिव के पार्षद गण आ पहुंचे और उन्होंने क्रोध पूर्वक वह यमपुरी में पहुंचे और उन्होंने यमराज के दूतों को बड़ा मारा पीटा। बारंबार धमका कर वह देवराज को चंगुल से छुड़ाकर कैलाश पर्वत ले आए। तब शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया कि ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि स्वयं भगवान के पार्षद गण उसको धर्मराज के चंगुल से छुड़ाकर ले जाने वाले हैं। उस कोलाहल को सुनकर स्वयं धर्मराज भवन से बाहर आए। उन्होंने रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत सुनाया। उनके भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन्होंने उन पार्षद गणों की स्वयं धर्मराज ने पूजन और अर्चना की और सारा वृतांत सुना सुना कि ऐसा क्या हो गया कि स्वयं आपको यहाँ पर मेरे इस यमलोक में आना पड़ा। तब महाराज सुत जी, आप सर्वज्ञ महामते, आपकी कृपा प्रसाद से बार बार मैं कृतार्थ हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि गोपनीय कथा वस्तु का मैं वर्णन करूंगा कि जो व्यक्ति केवल भगवान शिव के महापुराण का श्रवण मात्र से ही वो जब यम की चंगुल से आ सकता है, तो यदि हम लोग सुन ले तो हम तो फिर हमारी जो आत्मा है वो तो पुण्यात्मा हो जाएगी। इसी प्रकार सभी मनुष्य को नित्य ही शिव कथा का वाचन और श्रवण करना चाहिए, क्योंकि शिव कथा को श्रवण करने वाला व्यक्ति इस जन्म में नहीं अपने अनेकों अनेक जन्म में भी तर जाता है। क्योंकि जो शिव की महिमा है, उस शिव की महिमा का बखान हम जैसे मनुष्य तो कर भी नहीं सकते। अतः उन भगवान शिव के चरणों में मेरा बार बार नमन है, मेरा बार बार वंदन है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है,
मेरा भोला नगर में आया है। भोले के सर पे तो चंदा बिराजे, भोले के सिर पे तो चंदा बिराजे, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय जय श्री राधे गुरु जी। आहा, अरे वाह वाह भाई, कार्तिक जी की जय हो, व्यास जी की जय हो। आज तो आनंद ला दिए आप, प्रथम वक्तव्य में ही प्रसन्न हो गए आप। वाह वाह, बहुत सुंदर वाणी है। और जो समझाने की शैली आपको सदाशिव ने प्रदान किया है वो अद्भुत है, बहुत अच्छा। और स्वर भी आपने जो गाया, अद्भुत। बस मुझे आपका ही हाँ हाँ, आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप कार्तिक जी? जी मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। उदयपुर से हैं आप, बहुत अच्छा। बड़ी प्रसन्नता हुई सुन करके। आज तो सभी लोग प्रसन्न हैं। हमारे विशाल जी डॉक्टर साहब ये अब बताएंगे। सुरेश चंद्र जी माइक चालू कर रहे हैं। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर बोला इन्होंने। और भजन भी बहुत सुंदर बोला। वाह, हाँ। अद्भुत वाणी, बहुत सुंदर है। ऐसी मेहनत करते रहो भैया। हम्म, धन्यवाद गुरु जी। चलिए डॉक्टर साहब भी अपना शुभाशीष प्रदान करेंगे। विशाल जी हमारे। जी गुरुदेव, इनका प्रथम प्रयास तो बहुत ही बढ़िया रहा। हाँ। हम लोगों का प्रथम प्रयास तो हमें याद आता है गुरुदेव, हम तो बोलने में ही डर रहे थे, किंतु ये तो निर्भीक होके बोले और आगे हाँ और ही अच्छा वक्तव्य देंगे। बिल्कुल, बहुत आनंद आएगा ठाकुर जी कृपा धन्यवाद, से। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण गुरु जी।